नॉमिनी यानी आपके बाद आपकी संपत्ति का हकदार। इसलिए अगर कोई इंसान आपको नॉमिनी बना देता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ हो जाने के बाद उनकी जो संपत्ति है या फिर उनका जो कुछ पैसा है वो आपको मिल जाता है। ये एक जनरल सी धारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि बैंक में अकाउंट खुलवाओ तो नॉमिनी बनाओ, कोई डीमैट अकाउंट खुलवाओ तो नॉमिनी बनाओ, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लो तो भी आप नॉमिनी बनाओ। और आजकल जो फ्लैट आप खरीदने जाते हो वो भी खरीदने के लिए आपको कहा जाता है कि आप एक नॉमिनी लेकर आओ। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक वेरी फेमस लैंडमार्क जजमेंट श्रीमती शरबती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी 6 दिसंबर 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि नॉमिनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नॉमिनी का कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं होता। नॉमिनी सिर्फ एक मैनेजर की तरह पैसे को या फिर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का काम करता है। और 1983 के जजमेंट के बाद और 2023 में नॉमिनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट आया। इसके बारे में हम बात करेंगे और आपकी जो गलतफहमी है नॉमिनी को लेकर उसको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनी क्या होता है। जब भी आप अपना बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या डीमैट अकाउंट या कोई पॉलिसी लेने जाते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज होती है जिनमें आपको एक नॉमिनी का नाम देना ज़रूरी होता है। और जब आप एक नॉमिनी को उसमें ऐड करते हैं, जो कोई भी हो सकता है, जैसे आपकी वाइफ, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके फादर या आपकी मदर, किसी का भी नाम आपने नॉमिनी के रूप में दिया है, तो उस पर हमारे देश का कानून ये कहता है कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ एज ए केयर टेकर या सिर्फ एज ए मैनेजर काम करेगा उस अकाउंट पर जिसमें आपने उस पर्सन को नॉमिनी बनाया है। और उस अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो व्यक्ति उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर्सन का उस अमाउंट पर पूरा का पूरा अधिकार है। यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपके लिए करना चाहूँगा कि अगर किसी पर्सन ने अपना कोई अकाउंट खुलवाया या कोई पॉलिसी ली है या कोई भी सर्विस ली है और उसमें नॉमिनी का नाम ऐड किया है और अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी डेथ के बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिलेगा या उसके लीगल हायर को वो सारा का सारा पैसा मिलेगा? कुछ साल पहले भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में एक नया सेक्शन 109A जोड़ा था जो सेक्शन नॉमिनेशन के बारे में बताता था। अब दूसरा कंपनी एक्ट 2013 आता है। अब जरा गौर कीजिएगा, सेक्शन 109A और 109B कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार आप एक शेयर होल्डर बने हुए हो। यही कानून को 2013 कंपनी एक्ट में 72 में ऐड कर दिया गया। सेक्शन 72 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है और जिसकी डेथ के बाद वो सारा का सारा पैसा या संपत्ति उसके पास चली जाए, पर वो उसका मालिक नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1983 में आया था, जो शरबती देवी वर्सेस उषा देवी, जो आज के टाइम में काफ़ी फेमस है और आज भी इसी जजमेंट के अनुसार सभी कोर्ट सारे केस सॉल्व करता है और इसे फॉलो करती है। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में एक व्यक्ति था जगमोहन नाम का, जिसने अपने जीवन काल में 2 पॉलिसी 10-10 हज़ार रुपये की ली। दोनों पॉलिसी टोटल 20,000 रुपये की थी और उन दोनों पॉलिसी में उसने अपनी वाइफ का नाम एज ए नॉमिनी लिखवाया और ये माना कि मेरी दोनों पॉलिसी में जो ये नॉमिनी है वो मेरी डेथ के बाद जो भी अमाउंट होगा मेरी पॉलिसीज़ में वो इसको हैंडल करेगी और वही इसको मैनेज करेगी। नॉमिनी जिसको केयर टेकर यानी मैनेजर माना जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब आगे क्या हुआ, जगमोहन की डेथ 15 जून 1967 को हो गई। अब उसकी डेथ के बाद उसकी जो लीगल हायर थे वो थी उसकी मदर, उसका एक माइनर बच्चा और उसकी वाइफ। ये तीनों उसके लीगल हायर थे, लेकिन नॉमिनी उसकी वाइफ थी। अब इस केस में आगे क्या हुआ, एक साइड से वाइफ क्लेम कर रही थी कि दोनों पॉलिसी में उसकी वाइफ नॉमिनी है, इसलिए उसको सारा का सारा पैसा मिलना चाहिए। और दूसरी साइड जगमोहन की मदर और उसका एक माइनर बच्चा था। अब जो माइनर बच्चा था उसने अपने ग्रैंडफादर के थ्रू केस डाला। यहाँ पर जगमोहन की मदर उसके बच्चे ने दोनों ने केस डाला और बोला कि जगमोहन की जो 2 पॉलिसी है उसमें हमारा भी हक है, क्योंकि ये उस टाइम की पॉलिसी है जिस टाइम 10,000 अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था। अब जब ये केस डाला गया तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी मदर और उसके माइनर बच्चे का जो केस था
उसको डिसमिस कर दिया और अपना डिसीजन दिया कि इन दोनों पॉलिसीज़ में नॉमिनी उसकी वाइफ है और ये सारा का सारा पैसा उसको दिया जाना चाहिए। और इसके बाद जगमोहन की मदर और उसके माइनर बच्चे ने इस ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया और अपील फाइल की। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब इन दोनों ने इस ऑर्डर से डिसएग्री होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल की और हाई कोर्ट ने यहाँ पर दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद आखिर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है, जहाँ पर जगमोहन की पत्नी ये कहती है कि मैं नॉमिनी हूँ, इसलिए मुझे सारा का सारा पैसा मिलना चाहिए। और दूसरा पक्ष जो कि मदर और उसका माइनर बच्चा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि हम जगमोहन के लीगल हायर थे, इसलिए हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है और कहता है कि नॉमिनी जो उसकी पत्नी थी उसको सारा पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो सारा पैसा क्लेम नहीं कर सकता और उसके जो लीगल हायर हैं उनका भी उसमें हिस्सा बनता है, क्योंकि उसने जो पॉलिसी ली थी वो उसकी डेथ के बाद एक स्टेट बन गई और स्टेट बनने के बाद उसके लीगल हायर का भी उसमें हिस्सा बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना जजमेंट ये दिया कि इसमें 3 हिस्से बनेंगे, पहला उसकी मदर का, दूसरा उसके बच्चे का और तीसरा उसकी पत्नी का। इसलिए तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि जगमोहन के ये तीनों फर्स्ट क्लास लीगल हायर थे, इसलिए इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सा दिया गया। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नॉमिनी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एज ए केयर टेकर, एक एज ए मैनेजर काम करेगा, जो उसके पैसे को सिर्फ रिसीव कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को नॉमिनी बना दिया गया है तो वो उस पैसे का वारिस बन जाए, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी के बैंक अकाउंट में या उसकी पॉलिसी में या उसके डीमेट अकाउंट में किसी का नाम एज ए नॉमिनी लिख दिया गया है तो वो उसका सारा का सारा पैसा उसको चला जाए। इसलिए आप सब ये भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि सारा का सारा जो भी अमाउंट या प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी, क्योंकि नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एज ए केयर टेकर, एज ए मैनेजर काम करता है और उसके जो भी फर्स्ट क्लास के लीगल हायर हैं उनको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है नॉमिनी को लेकर या लीगल हायर को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।